जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो हम अप्रैल के बारे में चेक करेंगे कि अप्रैल में क्या चीज़ें घटित होंगी आप लोगों के साथ। ठीक है, और रीडिंग कलेक्टिव रहेगी, टाइमलेस रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि सभी ज़ोडिएक साइन इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसलिए स्पेशली मैंने सभी के लिए अलग अलग करके नहीं बनाया है, क्योंकि एनर्जीज होती हैं तो सबकी होती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं माँ काली के आदेश से। अप्रैल आप लोगों के लिए कैसा रहे, और यही प्रार्थना है मेरी कि सबके लिए अच्छी सौगात लेकर अप्रैल का मंथ आपके पास ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा ऊपर नंबर है, कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही कॉल मत करना, स्लॉट बुक करना व्हाट्सएप से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मार्च मंथ के लिए बताइए। हम इसमें आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंस तीनों चीज़ें देखेंगे। ठीक है, जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय काली कलकत्ते वाली। इनके लिए आने वाला महीना अप्रैल कैसा रहेगा? अप्रैल का महीना इन सभी के लिए कैसा रहने वाला है, मुझे बताइए माँ। जय माँ काली। जो भी कार्ड्स आएंगे देखते हैं हम। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। 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 लास्ट शफल करूंगी अब मैं। इसके बाद हम गाइडेंस और आशीर्वाद भी निकालेंगे अप्रैल मंथ के लिए। ठीक है, जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है? जय माँ काली। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आया है आप लोगों के लिए माँ काली की तरफ से अप्रैल के महीने में। एक सेकंड दीजिए मुझे। द फूल। ठीक है, और हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो माँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो। ओम क्रीम कालिकाय नमः। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स के लिए हमारे पास आए हैं द एम्परर, डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ कप्स। ठीक है, दिख रही है आप लोगों को? या मैं एडजस्ट कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। गिव मी जस्ट अ सेकेंड। अभी दिख रहे होंगे आप लोगों को? अभी ठीक है ना? अभी दिख रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो मुझे एनर्जीज रिसीव हुई है ना यहाँ पर आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ को लेकर, तो कुछ ऐसे स्ट्रेट एक्शंस एकदम होता है ना कि बिना किसी की सोचे, बिना किसी की परवाह किए एक्शंस लेते हुए नजर आ रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि जितनी सफरिंग एनर्जी में आपको रहना था उसमें रह चुके। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि नहीं अब तो मैं वेट करूंगी ही, अभी मैं और वेट करूंगी, ठीक है, या फिर मैं अभी और ज़्यादा वेट करूंगी, मेरा मन नहीं भरा है अपने पार्टनर का वेट करते हुए, तो ये आप नहीं कर पाओगे अब। ठीक है,
अप्रैल के महीने में ईश्वर की तरफ से आपको एक ऐसे स्ट्रिक्ट गाइडेंस कह लो या डांट फटकार कह लो, ठीक है, कि आपने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, अब आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ऐसी एनर्जीज है। ईश्वर जो है एज अ फादर, ठीक है, फादर हमारे स्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो उसी इमेज में, उसी फिगर में, उसी एक होता है ना कि रूप में आपको गाइड करेंगे कि आप अब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हो, इस रिश्ते से बाहर निकलो। ये स्पेशली मैं लव लाइफ की बात कर रही हूँ, ठीक है, अभी जो मैं एनर्जीज बता रही हूँ कि इस रिश्ते से बाहर निकलो, एक्शंस लो, ठीक है, नींद से उठो। अब इस अगर हमें पता है कि जब हमारे मम्मी पापा को हमारे फ़ायदे के लिए या हमारे हित में कोई कार्य करना होता है तो वो स्ट्रिक्ट एक्शंस जो है लेते हैं, ठीक है। तो यही एनर्जीज भगवान की रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। भगवान की तरफ से ऐसे कुछ ठोस कदम आप लोगों के लिए उठाए जाएंगे जो आपको मजबूरन, ये सड़ी सी एनर्जी नहीं होती कि पूरा टाइम अकेले महसूस करना, खुद को एकदम बेसहारा कर देना, तो इस एनर्जी से निकालने पर मजबूर करेगी। ऐसे ठोस कदम आप खुद उठाओगे क्योंकि उठवाए जाएंगे। तो एक होता है ना जो क्लिनजिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, तो आने वाला जो अप्रैल का महीना है आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को निकाल कर जाएगा, ठीक है। तो एक होता है ना कि जैसे धुलाई चलने वाली है, ठीक है, अच्छे से रिन सर्फ एक्सेल वगैरह डाल के, तो आपकी अ, जो चारों तरफ का ऑरा है ना, वो क्लीन होता हुआ, यानी कि एक हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगेगा कि नहीं ये तो सही नहीं है, मुझे तो वेट करना है क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, तो एक नए पर्सन की एंट्री होगी, ठीक है। एक नए पर्सन की एंट्री होगी जिसके साथ आप अपनी लाइफ को एक कंप्लीट महसूस करोगे, ठीक है। जो आपने दुख, पीड़ा, दर्द अभी तक सहे थे अपने पास्ट वाले रिश्ते में रहकर, से आपको मुक्ति मिलेगी। और इस यकीन कीजिए कि इस नए रिश्ते में आकर आपको, इंसान कहता है कि हमें सुकून सिर्फ एक के पास मिलता है ना, लेकिन जब हमें जिसके पास सुकून की उम्मीद होती है और वहाँ से हमें इतना दर्द मिले कि हम अपनी हालत ही ख़राब कर ले, ठीक है, इसके बाद एंट्री होती है एक ऐसे बंदे की जो ईश्वर हमारे पास भेजता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें रियल मीनिंग पता चलता है कि एक मतलब सुकून एक्चुअल में है क्या, ठीक है। हमें किसी के पास सुकून मिले ये बड़ी बात नहीं है, किसी और को हमारे पास मिल रहा है ये ज़्यादा बड़ी बात है। आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे, ठीक है, इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपना, एक होता है ना हमारे, जैसे एक बात बोलते हैं कि कुछ भी नई शुरुआत होने से पहले नाक मत मार देना, ठीक है, तो वो चीज़ आप ना करें, ठीक है। ईश्वर है, हमारे भले के लिए सोचेंगे। और देखो 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, आप भी खुश रहोगे, ऐसी बात नहीं है। बच्चों को रुलाकर किसी को खुशी नहीं मिलती, आपकी खुद की भी खुशी होगी। जितने भी प्रॉब्लम आपने अब तक फेस किए सबसे बाहर निकल जाओगे, ठीक है। जीवन एकदम क्या कहते हैं, सुगंधित होगा, ठीक है, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। बॉटम में भी देख सकते हो एस ऑफ कप्स का कार्ड आया। इतनी प्योर एनर्जीज आपको फील होंगी अप्रैल के महीने में कि आपको लगेगा कि हाँ मुझे इसी की तो तलाश थी। अभी तक मेरी जो जर्नी है, अगर आप किसी जर्नी में हो तो अभी तक जो आपको चीज़ें नहीं मिली हैं, आपको अप्रैल के मंथ में लगेगा कि हाँ यही चीज़ें तो मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो अब हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं फिर आपको और बताते हैं, ठीक है। माँ मुझे कुछ और कार्ड्स भी दीजिए। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अप्रैल मंथ के लिए कुछ और कार्ड्स मुझे दीजिए माँ। देखा 4 ऑफ सोर्ड्स आ रहा था, फिर उसने कहा नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। जय माँ काली, ओम क्रीम, कुछ और कार्ड्स दीजिए। चलिए ठीक है, जो मेरे पास और कार्ड्स आए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। द स्टार, ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, दोनों आ गई ना, और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, ठीक है। तो जीवन में देखो 2 लोगों का मिलन है ईश्वर की मर्जी से,
ठीक है, आप दोनों साथ रहोगे, खुश रहोगे। और यह मैं आपको, देखो मैं सिर्फ एक चीज़ बोल देती हूँ, अगर किसी के रिलेशनशिप को हो चुके हैं, मतलब ऑन ऑफ की बात कर रही हूँ, यानी कि अगर आप लोगों की बात नहीं हुई है 1.5 ईयर से, यानी कि 1.5 साल से अगर आप लोगों की बात नहीं हुई है, तो नए रिश्ते की तरफ देखना शुरू करो। ठीक है, आने वाले टाइम में भी आपको ऐसे नए ऑफर्स मिलेंगे जो भगवान ने सिर्फ आपके लिए अभी तक संभाल कर रखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जिनका क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों का 3 महीना हुआ है पार्टनर से नो कांटेक्ट सिचुएशन का, तो आपके पार्टनर वापस आएंगे। ठीक है, एक क्लिनजिंग प्रोसेस, पूरा ऑरा जो है क्लीन होकर सारी क्या कहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को लेकर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके करियर की। करियर में कुछ ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, करियर में ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं। पूरी एनर्जीज जितनी आप लगा सकते हो उतनी आप लगा नहीं रहे हो। ठीक है, आपके अंदर जो एक होता है ना कि इंसान पूरा 100% अपना दे सकता है, बट अगर दिमाग कहीं दिल कहीं तो कैसे लगेगा 100%। इसलिए करियर में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, वार्निंग कार्ड है। कृपया करके अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, तभी पैसा बनेगा। अदरवाइज अभी तो स्ट्रगल दिख रहा है पैसों को लेकर। ठीक है, पैसों को लेकर स्ट्रगल है, इसलिए खुद को ओपन कीजिए। ठीक है, एक बात को डिसाइड करके आगे बढ़िए। तो ये थी आपकी एनर्जीज। ठीक है, क्या क्या घटित होगा अप्रैल के मंथ में, अब देख लेते हैं। हम गाइडेंस निकाल लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि माँ आशीर्वाद क्या निकलेगा माँ की तरफ से। गाइडेंस दीजिए माँ, अप्रैल मंथ के लिए गाइडेंस। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है, ये गाइडेंस निकली है। अब हम ब्लेसिंग्स भी निकाल लेते हैं, फिर आपको साथ के साथ दिखाते हैं। ब्लेसिंग्स दीजिए माँ, अप्रैल मंथ के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ब्लेसिंग्स क्या है माँ। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक कार्ड और दीजिए माँ मुझे। ठीक है, आ चुकी है, ब्लेसिंग्स भी आ गई है। पहले हम देख लेते हैं, हाइड कर देती हूँ ब्लेसिंग्स को ना, अच्छे से बताऊंगी बाद में। चलिए, लेट गो बोला था, अभी पीछे की चीज़ों को जो पकड़ के बैठे हुए ना, वो सारी चीज़ें रिलीज हो जाएंगी। नेगेटिव एनर्जीज जो है वो रिलीज हो जाएगी। और ऐसा मत सोचना कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी अपने माइंड में मत लेके आना कि अब तो मुझे वो नहीं मिला तो ये सही। कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जीज से नहीं। ठीक है, अपने इस थॉट को दोबारा सोचना और ईश्वर पर विश्वास करना। ठीक है, आने वाले जो चेंजेस होंगे। इसके बाद निकला है चूज अ न्यू डायरेक्शन। मैंने बोला जिन लोगों का इतना टाइम हो चुका है वो नई रास्ते पर चले। ठीक है, आपके फेवर में सारी चीज़ें होंगी। यस का कार्ड भी साथ में है, डबल कंफर्मेशन मिल गई है मार्गदर्शन में भी। ठीक है, अब देखते हैं कि ब्लेसिंग्स क्या निकली है। ब्लेसिंग्स में मेरे पास 2 कार्ड आए हैं। ठीक है, विश्वकर्मा जी के और नारद मुनि जी के। ठीक है, विल पावर मिलेगी आपको। एक स्ट्रांग होता है ना बंदा के अंदर से कि हाँ मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ऐसा आशीर्वाद दिया है। ठीक है, कोई आपको लग रहा था कि एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस जो है वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे आशीर्वाद भी मिले हैं आप लोगों के लिए। द मैजिशियन और द हर्मिट बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है। ठीक है, विश्वकर्मा जी एंड नारद मुनि दोनों ही अपार ज्ञान के देवी देवता है। ठीक है, सॉरी देवता है, भगवान है। ठीक है, तो इसीलिए अब नई जर्नी के लिए तैयार हो जाओ। और मैंने बोला कि ना नुकर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना आपको करना था आप लोगों ने कर लिया, अब भगवान को कूदना ही पड़ेगा। ठीक है, उन्हें लगा बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे हैं, थोड़ा संभल जाएंगे, लेकिन नहीं, उनसे भी नहीं देखा जा रहा ना। साफ बात ये है, क्योंकि हमारे माँ बाप नहीं देख सकते। आपको लगता होगा कि भगवान ने मेरे ये साथ क्या कर दिया, लेकिन ज़रूर आपने कोई ना कोई चैप्टर जो है लर्न किया होगा इस चीज़ से। ठीक है,
तो चलिए मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर अपना हमेशा भरोसा बना कर रखिए। जय माँ काली।